खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये पंक्ति झांसी की रानी उन्हीं के लिए कही जाती है। कल्पना चावला भारत में जन्मी और स्पेस अंतरिक्ष में जाने वाली पहली इंडियन औरत थी। इंदिरा गांधी, उन्होंने देश के विकास और सुरक्षा के लिए कई कड़े फैसले लिए। लता मंगेशकर, उन्होंने हजारों गीत गाकर भारतीय संगीत को नई पहचान दी। हाय, मेरा नाम है टीना। जहाँ देश में लड़कियाँ अपना, अपने घर वालों का और अपने देश का नाम बहुत आगे लेकर जा रही हैं, वहीं आज भी बहुत ऐसे शहर, गांव हैं जहाँ बेटी के होने का दुख मनाया जाता है और बेटे के होने की खुशी मनाई जाती है। एक बार की बात है, सुनीता मेरे पड़ोस में रहती थी। उसका पति बाहर काम करता था और कभी कभार आता था। उसकी 2 बेटियां थीं और वो तीसरी बार फिर प्रेग्नेंट थी। सुनीता बहुत चुप चुप और मायूस रहती थी। मैं अक्सर उससे शाम की चाय पर बुलाती और जानने की कोशिश करती कि वो क्यों इतनी दुखी रहती है, पर वो सब ठीक है कहकर टाल देती। मैं उसे कहती, सुनीता, तुम्हारा 9वां महीना चल रहा है, ऐसे समय पर अकेले रहना ठीक नहीं, तुम्हें अपने पति या फिर घर वालों को बुला लेना चाहिए। वो कहती, दीदी, मेरे पति ने कहा है वो जल्द ही आएंगे। एक दिन सुनीता शाम की चाय पर आई और कहा, दीदी, कल उनके पति आने वाले हैं। पर मैंने देखा कि सुनीता ज़्यादा खुश नहीं लग रही थी। अगले दिन सुनीता आई नहीं। मुझे लगा उसके पति आए होंगे, इसलिए वो बिज़ी होगी। उसी रात कुछ 3 बजे मेरा बेल बजा। मैंने सोचा इस समय कौन आया होगा। देखा तो सुनीता थी। सुनीता को बच्चे का दर्द शुरू हो चुका था। मैंने पूछा, सुनीता, तुम्हारा पति कहाँ है? सुनीता ने कहा, दीदी, वो आए और चले भी गए, मुझे आप हॉस्पिटल ले चलो। मैंने बिना ज़्यादा सवाल किए उसे हॉस्पिटल ले गई और कुछ ही समय बाद, कांग्रेचुलेशंस, लड़की हुई है। मैं सुनीता के पास गई और उससे कहा, सुनीता, अपने पति का नंबर दो, मैं उन्हें यह खुशखबरी देती हूँ और बुलाती हूँ। उसने कहा, दीदी, उन्हें मत बुलाना, और वो रोने लगी। उसने अपनी कहानी बताया, दीदी, मेरा पति मुझे बहुत मारता है, सताता है, उसके घर वाले भी उसी की तरफ से बोलते हैं। मैंने पूछा, लेकिन वह तुम्हें क्यों मारता है? उसने कहा, दीदी, क्योंकि मैंने 2 बार लड़की जन्म दिया और उन्हें अपना वारिस बेटा चाहिए। मेरे पति ने मुझे इस बार धमकी दे रखी है कि अगर तुझे फिर लड़की हुई तो मैं तुझे छोड़ दूंगा और अपनी बेटियों को साथ ले जाना। मैंने कहा, सुनीता, तो तुम अपने मायके चली जाओ। सुनीता ने कहा, दीदी, मैं मायके से बहुत गरीब हूँ। मेरी माँ के गुजरने के बाद पापा पागल से हो गए और जहाँ माँ को जलाया गया वहीं बैठे रहते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं। भाई भाभी से मैंने बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा, हम खुद अपना घर बड़े मुश्किल से चला रहे हैं, तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को कैसे देखेंगे। भाई भाभी ने यह भी कहा, ससुराल में औरतों को थोड़ा एडजस्ट तो करना पड़ता है, तुम भी करो। उन्होंने कहा, ससुराल छोड़कर अगर तुम आ जाओगी तो लोग क्या कहेंगे? उफ, लोग क्या कहेंगे? समाज में बातें होंगी। बस इस डर से लाखों औरतें पता नहीं क्या क्या टॉलरेट कर रही हैं, क्या क्या सह रही हैं। हमारे देश में जहां औरतों को लक्ष्मी का रूप कहा जाता है, वहीं बहुत से घरों में उनके साथ जानवरों से बदतर ट्रीट किया जाता है। लड़कियां भगवान की सबसे सुंदर रचना है। वो बेटी बनकर घर सजाती है, खुशियाँ लाती हैं, बहन बनकर साथ निभाती है और माँ बनकर दुनिया को नया जीवन देती हैं। पहले के समय में लोगों का मानना था कि लड़कियां सिर्फ घर का काम करें, लेकिन अब समय बदल गया है। आज की लड़कियां डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, पायलट और यहाँ तक कि स्पेस में भी पहुँच चुकी हैं। हमें हर लड़की को एजुकेशन देना चाहिए, सम्मान और सुरक्षा देना चाहिए, क्योंकि जब एक लड़की पढ़ती है तो पूरा परिवार आगे बढ़ता है, पूरा समाज आगे बढ़ता है।
मुझसे जितना हो सके मैं सुनीता की हेल्प कर रही हूँ। सुनीता को सिलाई आती थी, हमने उसे सिलाई मशीन से हेल्प करी। वो अब सिलाई करके अपना और अपने बच्चों का गुजारा कर रही है। अगर आपके भी आसपास कोई सुनीता की तरह है तो प्लीज़ उसकी हेल्प करें। उसे इंसानों के रूप में जो जानवर मिले हैं उनसे बचाएं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।